कैसे है आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो सीरीज का मजा उठाएंगे और समझ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने कुछ वीडियो सीरीज क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चन लेके आए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए बिना टाइम गवाए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 1 से 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 पे कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो देखिए, दो टाइप के फॉर्मूला थे। पहला था कि बस चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें बस ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या था? P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T और -1। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और एक है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का क्या फॉर्मूला है? तो P गुने 1 प्लस R/100 पे पावर T। ठीक है दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूला से हम चक्रवृद्धि मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ये हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में बस हम क्या करेंगे? मिश्र धन में से 1 घटा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आए। आइए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगा? तो देखिए, ये क्या दिया हुआ? चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसे दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक मिश्र धन दिया हुआ है कितना? 220, और मूलधन कितना दिया हुआ है? 2000 रुपया। ठीक है, तो हम यहां से ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे? मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आएगा। तो अगर 2420 में से अगर हम 2000 घटा देंगे तो ब्याज क्या आ जाएगा? 420। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था? तो ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T -1 पे। ठीक है, तो हमें ब्याज कितना दिया हुआ? 420। मूलधन कितना दे दिया? 2000। 1 प्लस R का मान दिया है क्या? 10%। और हमको निकालना क्या है? वर्ष, यानी टाइम का मान। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या इस 2000 का साइड चेंज करेंगे और कितना हो जाएगा? 420/2000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर इसको काटिएगा तो कितना? 2 बार में और 1 बार में 2 सर, ये कितने बार में? 100 बार में। इधर बच क्या जाएगा? यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एलसीएम लीजिएगा तो 11/10 पे पावर T -1। तो इस माइनस का साइड चेंज कर देंगे तो इधर माइनस, इधर आके प्लस, तो क्या हो जाएगा? 21/100 -1 बराबर 11/10 पे पावर T। अगर आप एलसीएम लेते हैं और करते हैं तो 100, 21 और 100 कितना हो जाएगा? 121 बट्टा 11/10 पे पावर T। अब देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा, अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। यानी हम 121 के बदले 11 लिख सकते हैं। और 10 किसका स्क्वायर होता है? 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10 पे पावर 2 बराबर 11/10 पे पावर T। अब देखिए, दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को भी सेम कर सकते हैं, कंपेरिजन। यानी T बराबर यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो T बराबर 2, यानी जो टाइम होगा वो कितना होगा? 2 वर्ष होगा। यानी 2 वर्ष में कोई धन 2000 से कितना हो जाएगा? 2420 रुपया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए। आइए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ये क्या कहता है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 650 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। तो वह धनराशि पूछ रहा है। यानी ये 650 और 676 क्या है? एक वर्ष के अंत में 650 क्या है? ये मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ये क्या है? 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन। हमको मूलधन पूछ रहा है जो दिया हुआ नहीं है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो क्या हमें टाइमिंग दिया हुआ है? तो दिया हुआ पहले वर्ष के अंत में, पर डेट हमें दिया हुआ नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वर्ष के अंत में जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो कितना है? 650। तो चलिए मान लेते हैं मूलधन क्या हो जाएगा?
P। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो CI बराबर, अब देखिए ये चूंकि मिश्र धन है तो हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लिख देते हैं हम P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T, यानी ये इस फॉर्मूला पे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिश्र धन का मान दिया हुआ। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दे दिया 650 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, टाइमिंग कितना है 1%। ठीक है, तो P का मान बस क्या आ जाएगा, तो इसका हम साइड चेंज कर देंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, यानी 650 बट्टे 1 प्लस R बट्टे 100 पे पावर 1। ठीक है, ये हमको P का मान आ गया। अब आइए दूसरे वर्ष के अंत तक कितना होता है। तो अभी जो दूसरे हम पहले वीडियो में बताए थे कि जो पहला वर्ष का मिश्रधन होता है वह दूसरे वर्ष के मूलधन के बराबर होता है। तो दूसरे वर्ष के लिए P का मान क्या हो जाएगा, पावर 1 गुने 1 प्लस R बट्टा 100, और टाइम क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे यानी 2, इक्वल टू चक्रवृद्धि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है 676 रुपया। अब क्या करेंगे, देखिए ये पूरा इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो 676 बट्टा 650 1 प्लस R बट्टा 100। ठीक है, पावर। अब क्या करेंगे, इसका साइड चेंज कर दीजिए। इसको अगर हम इधर साइड ले आ जाते हैं तो क्या लिखेंगे 1 प्लस R बट्टा 100। ठीक है, 1 को इधर साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 650 से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 676 माइनस 650 बट्टा 650 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा R बट्टा 100। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 676 में 650 जाएगा तो 26 बट्टा 650 बराबर R बट्टा 100। ठीक है, अब हमको R का मान यहां से निकल जाएगा, कैसे, तो चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा 26 बटा 650 गुने 100। तो अब कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 13 दूना 26, 13 पचे 65, आप 5 से काट देंगे 2 बार, यानी जो R का मान हो जाएगा वो कितना 4%। R पता चल गया, हमसे पूछ रहा मूलधन कितना होगा। तो क्या करेंगे, अब R के मान को या तो 1 वर्ष में या 2 वर्ष में किसी में पुट कर देंगे। तो चलिए इसमें R का मान पुट कर देते, तो क्या हो जाएगा 650 बराबर P गुने 1 प्लस 4 बट्टा 100 पे पावर 1। अब 4 से इसको काटिए कितना हो रहा है 25 बार में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 600 बराबर P गुने एलसीएम लीजिएगा तो 26 बट्टा 25। तो हमको किसका मान चाहिए P का, तो P बराबर क्या हो जाएगा 650 गुने 25 बट्टा 26। ठीक है, 13 दूना 26, 13 पचे 65, फिर 5 से कट जाएगा 25 बार में, यानी जो P का फाइनल मान आएगा कितना हो जाएगा 25 गुने 25 यानी 625 रुपये, यानी जो मूलधन होगा वह कितना हो जाएगा 625 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कहता है, यदि किसी धनराशि पे 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उसी धनराशि पे उसी दर और समय से साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले हमको यहाँ से मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो 2 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया कितना 510 रुपया, यानी CI का मान कितना दे दिया 510, रेट कितना दे दिया 12.1 बट्टा 2 यानी 12 24 25 बट्टा 2, और टाइमिंग कितना दे दिया 2 वर्ष। आइए अब यहाँ से हम P का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर T माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 510 रुपया, चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं दिया हुआ, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। आइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 510 बराबर P इंटू 1 प्लस, अब देखिए 25 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 25 बट्टा 200,
क्योंकि 25 ऊपर और 2 नीचे 100 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम 2 माइनस 1, और यहाँ से काटिएगा तो 25 अठे 200 यानी 1/25 यानी 510 बराबर P। अगर आप इसका एलसीएम लेके स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 8 1 9 9/8 और स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 9 81 और 8 8 64 माइनस 1। ठीक है, तो 510 बराबर P। अब अगर एलसीएम लेके 81 में से 64 को घटाएगा तो कितना बचेगा 17/64। अब हमको P का मान चाहिए तो P बराबर क्या हो जाएगा 510 गुने 64/17, 17 से काटिएगा 17 तिया 51 और 0, यानी अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या होगा 4 तिया 12 हासिल 1 और 6 तिया 18 1 19, यानी जो हमारा मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 1920 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या करता है, उसी दर समय पर हमको साधारण ब्याज निकालना था, मूलधन को मालूम हो गया था। SI का फॉर्मूला P गुने R गुने T/100, तो SI क्या हो जाएगा 1920 गुने 25/2 गुने 2 वर्ष और 100। ठीक है, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100 और 4 से ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 अठे 32 और 0, यानी जो साधारण ब्याज आ जाएगा इसी रेट पे कितना हो जाएगा 480 रुपया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया। जो ये 11 नंबर क्वेश्चन है और जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। जैसे इसमें कहता 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा, उसी तरह 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ब्याज त्रैमासिक हम बताए हुए से पिछले वीडियो में कि 3 माही रूप से संयोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर पे 32,000 रुपया 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया होगा। मतलब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो रेट होगा वो क्या होगा, दर के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि टाइम हमको दिया हुआ है 9 माह, मूलधन दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, पर रेट नहीं दिया, तो हमसे रेट पूछ रहा है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते। तो जो मूलधन यानी P हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 32,000, जो CI का मान दे दिया वह कितना दे दिया 5,044। ठीक है, और टाइम जो दिया वो क्या कितना दे दिया 9 माह। तो हम त्रिमाही में क्या करते हैं, इसे पहले ईयर में चेंज कर देते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दिए। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार में और 4 बार, यानी 3/4 वर्ष। अब इसे किसमें चेंज करना है, त्रिमाही के रूप में। तो हम बोले थे टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुने 3/4 काट दे, यानी जो टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा 3। अब आइए इसे फॉर्मूला में सॉल्व करते हैं। तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T माइनस 1, क्योंकि ये यहाँ पे क्या दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, कंपाउंड मिश्रण नहीं दिया हुआ। चलिए अब पुट कर देते हैं, 5,044 बराबर 32,000 1 प्लस R का मान नहीं मालूम है और टाइम में 3 माइनस 1। साइड चेंज कर देते कितना हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1 प्लस R/100 पे पावर T माइनस 1। ठीक है, अब कटेगा तो काट देते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 24, 4 एकम 4। ठीक है, अब 1 का साइड चेंज कर देते हैं और इधर माइनस से इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1261 प्लस 8,000 बट्टा 8,000 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस R/100 पे पावर 3। अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 1629 बट्टा 8,000 बराबर 1 प्लस R/10 पे पावर 3। अब देखिए कि 8,000 कितने का क्यूब होता है, तो आपको पता होगा कि 8,000 20 का क्यूब होता है। कितने का 20 का।
20 का क्यूब क्या हो गया 8000। अब हमको पता करना है कि 9261 किसका क्यूब होगा। तो आपको तो ये कैसे हम पता करेंगे, तो ऐसे तभी हम बता दे रहे हैं कि ये कितने का क्यूब होगा, तो 21 का क्यूब होगा। कितने का 21 का। पर इसको पता कैसे लगाएंगे, तो एक चीज समझ लीजिए क्यूब में कि क्यूब का जो नियम होता है कि 1 अगर लास्ट डिजिट है तो क्यूब के का भी लास्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अगर 4 है तो लास्ट डिजिट 4 होगा, 5 है तो लास्ट डिजिट 5 होगा, 6 है तो लास्ट डिजिट 6 होगा। अब चेंजिंग किसमें आता है कि 2 अगर लास्ट डिजिट है तो उसका क्यूब का लास्ट डिजिट 8 होगा, या अगर 8 लास्ट डिजिट है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट 2 होगा। अगर 3 है तो लास्ट डिजिट 7 होगा, अगर 7 है तो लास्ट डिजिट 3 होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट डिजिट से हम पहचान सकते हैं कोई कितने का क्यूब हो सकता है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो याद रखिए कि 9261 है तो वह कितने कितने के क्यूब के बीच में रहा, मतलब 10 के रेशियो में। तो देखिए 10 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, यानी ये 8000 से बड़ा है। और 30 का क्यूब कितना होता है 27000 के बीच में। तो 8000 यानी 20 और 30 के क्यूब के बीच में। तो अब बताइए कि 20 और 30 के बीच में किसके क्यूब के लास्ट डिजिट में 1 आएगा, तो जिसका 1 होगा यानी उसी का लास्ट डिजिट 1 होगा, यानी 21 का जो क्यूब होगा वही कितना हो जाएगा 9261। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो ये क्यूब कितने का हो गया 21/20 का होल क्यूब, 1 + r/100 पे पावर 3। अब देखिए कि हम इसको इस रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल है, जो नीचे वाला हर है उसको 100 से डिवाइड कीजिए। तो 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 100 कितने बार में कट जाएगा 5, यानी जो रेट होगा 5। मतलब अब इसको हम कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 + 5/100 पे पावर 3 बराबर 1 + r/100 पे पावर 3। अगर इसको काटिएगा तो वापस 21/20 आ जाएगा। तो आप देखिए कि आप कंपेयर कीजिएगा, 1 1 है, 100 100 है, क्यूब क्यूब है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी जो फाइनली रेट होगा हमारा वह कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते और समझते। बोलता है 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज क्या है वार्षिक रूप से संयोजित है, निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी एक कराए थे, चलिए अभी भी एक कर देते। मूलधन कितना हो गया 6000, पी 6000 हो गया, ठीक है। रेट कितना दे दिया 10%, और टाइमिंग क्या है 1.1/2 वर्ष। आइए फॉर्मूला पे बैठाते हैं, CI बराबर, अब देखिए 6000 इंटू 1 + r है 10/100। अब ये जो 1 है इसको इसके पावर पे बैठाएंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे 1 + r कितना है 10। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको इसके संग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2/100। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब क्या करें, तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 200, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11/10, और ये नीचे में चूंकि 2 लिया है तो ये हो जाएगा 20। अब एलसीएम लीजिएगा तो 21/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0, 6 से कट जाएगा 30 बार। अब अगर कीजिए 21 दिया 63 गुने 11, अब 11 0, 11 33 हासिल 3, 11 66 करते हैं 69। तो यानी जो फाइनली ये क्या आया 6930, ये मिश्रधन आया। क्या आया मिश्रधन। पर हमको बस क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हम क्या करेंगे इस मिश्रधन में से मूलधन यानी 6000 को घटा देंगे, यानी जो हमारा फाइनली ब्याज जो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना हो जाएगा 930 रुपये। आइए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बोल रहा है एक आदमी हर वर्ष के अंत में, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हर वर्ष के अंत में, प्रारंभ में नहीं अंत में 2000 रुपया बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसे
कुल कितना धन प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अंत में बचाता है, यानी पहले वर्ष के अंत में वो कितना बचाता है, पहले वर्ष के अंत में मूलधन हो गया 2000 रुपया, ठीक है, P बराबर 2000 रुपया। अब इस 2000 को क्या करता है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश करता है, यानी अगर 2000 का अगर मिश्रधन निकाले तो क्या हो जाएगा, तो 2000 P गुने 1 + 8 कितना पे, 5% पे बट्टा 100, तो एक वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसको अगर हम काटते तो कितना होगा, 5 से कितना बारे में 20, यानी 2000 गुने एलसीएम लीजिएगा और करिएगा 21/20। अब 20 से अगर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी 1 वर्ष के ये जो 2100 आया, पहले वर्ष के अंत में वह 2000 रुपया बचाता है, उसे निवेश करता है, यानी दूसरे वर्ष के प्रारंभ में उसके पास उस राशि से चक्रवृद्धि ब्याज से टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा 2100 रुपया। अब दूसरे वर्ष के अंत में फिर उसको 2000 रुपया बचाएगा, यानी अब टोटल 2 वर्ष के अंत में उसका टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा 2120 अब प्लस फिर 2000, क्योंकि बोलता है प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 2000 रुपया बचाता, तो 2 वर्ष के अंत में उसका टोटल चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हो जाएगा 4100 रुपया। कोई दिक्कत। अब ये 4100 रुपया को वो फिर क्या करेगा, तीसरे वर्ष के अंत तक उधार लगाएगा। तो अब फिर इसका फिर हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 4100 गुने फिर अगर हम करेंगे 1 + 5/100 पे पावर 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4100 गुने कटिंग कीजिएगा कितना हो जाएगा 20, यानी 21/20। फिर इसको काटिएगा 0 से 0, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में 0 और 5। अब इसे गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूना 4, यानी तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास जो मिश्रधन प्राप्त हो कितना होगा 4305 रुपया। और तीसरे वर्ष के अंत में फिर से वह 2000 रुपया बचाएगा और इसमें इंक्लूड करेगा, यानी तीसरे वर्ष के अंत में उसे टोटल कितना रुपया प्राप्त होगा, तो 6305 रुपया। आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। पहले वर्ष के अंत में से 2000 था, दूसरे वर्ष के अंत में उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 2100 रुपया, फिर वह 2000 रुपया एक्स्ट्रा बचाया, तो दूसरे वर्ष के अंत में टोटल उसका मिश्रधन कितना हो गया 41 रुपया। अब उसको फिर वो 5% पे इन्वेस्ट किया चक्रवृद्धि ब्याज, फिर तीसरे वर्ष के अंत में उसे टोटल कितना मिश्रधन प्राप्त हुआ, तो 4305 रुपया, फिर वह 2000 रुपया बचाया और इसमें इंक्लूड कर, यानी तीसरे वर्ष के अंत में फाइनली उसके पास कितना रुपया हो गया होगा 6305 रुपया। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज होगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, दूसरे वर्ष में, मतलब दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी 420 रुपया, 2 वर्ष में नहीं, दूसरे वर्ष में बस कितनी चक्रवृद्धि ब्याज होगी 420 रुपया प्राप्त कर सके। तो राशि हमको निकालना था, यहाँ पे हमको धन मालूम नहीं है, तो पहले हम पहले वर्ष में कितनी मिश्रधन होगा वो निकालते हैं, उसके बाद उस मिश्रधन को दूसरे वर्ष का मूलधन बनाएंगे। चलिए पहले राशि नहीं मालूम है तो राशि को यानी मूलधन को क्या मान लिए x, टाइम दिया हुआ पहले वर्ष के लिए पहले निकालेंगे और डेट दिया हुआ है 5%। चलिए पहले वर्ष के लिए CI चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन क्या होगा, तो क्या करेंगे x इंटू 1 + r का मान है 5/100 पे पावर t है, t यानी 1, ठीक है। अब यहाँ हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकले 5 से 20 बार में, यानी करेंगे तो क्या होगा 21x/20। कोई दिक्कत दोस्तों, एलसीएम लिए 21/20, x गुना कर 21x/20। ये क्या हुआ पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अब दूसरे वर्ष के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 420 इक्वल टू मिश्रधन कितना हो गया 21x/20, ठीक है। अब 1 प्लस, चूंकि ये बस क्या दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्र दूसरे वर्ष का बस ब्याज है, चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं है, इसलिए हमको बस ब्याज वाला फॉर्मूला बैठाना होगा। 1 + r का मान हो गया 5/100 पे पावर। अब देखिए पहले वर्ष के लिए हम निकाल चुके लिए, इसलिए बस दूसरे वर्ष के लिए निकाले, इसलिए यहाँ पे 1 बैठेगा और -1, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा 21x बट्टा 20, अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फिर वही 20। तो यहाँ से अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 बट्टा 20, फिर 1 से एलसीएम लीजिएगा तो 20 घट जाएगा, यानी फाइनली क्या बचेगा, तो कोष्ट के अंदर 1 बट्टा 20। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 1 बट्टा 20। फिर से समझ लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 21 बट्टा 20, इस पूरे टर्म का पावर 1 है यानी 21 बट्टा 20 ही रहेगा। फिर इस 1 से इसका एलसीएम लीजिएगा तो 20 घट जाएगा 21 में से, तो बचेगा कि 1 बट्टा 20। इधर क्या होगा 420, 420 बराबर, अब गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 21x बट्टा 400। अब हमको बस x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या होगा 420 गुने 400 बट्टा 21, 21 से काटेगा कितना बार में, 21 दूना 42, 20। अब यहाँ पे जो x का मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 420, तो पहले हम पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाले, कितना आया हमको 21x बट्टा 20। हम सबसे पहला वीडियो अगर चक्रवृद्धि ब्याज का देख लिए होंगे, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है वह दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मूलधन का काम करता है। तो चक्रवृद्धि मूलधन P बराबर 21 बट्टा 20, 1 प्लस R बट्टा 100 पावर 1 माइनस 1, क्योंकि ये बस क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, इसलिए उसका कटिंग किया, कितना है x का मान यानी 8000 है। x हमारा क्या था P, यानी जो मूलधन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी एक संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार लेता है। पहले किस पे लेता है, साधारण ब्याज पे, धन दिया हुआ नहीं है। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष पर राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता, मतलब जितना धन वह उधार लेता है 5% साधारण ब्याज का, उस राशि का आधा भाग वह 10% चक्रवृद्धि ब्याज में किसी दूसरे को दे देता है। इस प्रकार उसे 4 साल के अंत में दोनों ब्याज में से कितना का फायदा होता है 3205 रुपया। तो हमसे पूछता है कि आदमी कितना राशि उधार लिया था, वो हमसे पूछ रहा है। तो कैसे इसे बनाएंगे, तो चलिए पहले हम मूलधन को मालूम नहीं है, तो P बराबर हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और रेट कितना दिया हुआ है 5%, और टाइमिंग क्या है 4 वर्ष। तो यहाँ से पहले हम SI निकाल लेते हैं, यानी उसको टोटल SI कितना प्राप्त होगा, तो x गुने 5 गुने 4 बट्टा 100, अगर यहाँ से काटेगा 4 पंचे 20 यानी कट जाएगा 5 बार, यानी उससे जो टोटल SI प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा x बट्टा 5। अब देखिए वो जो टोटल धन है उसका आधा x बट्टा 2 P1 वह चक्रवृद्धि ब्याज पे रेट 10% पे लगाता है, कितना पे 10% पे, कितने वर्ष के लिए, टाइम 4 वर्ष के लिए। तो चलिए अब हम इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा x बाई 2 1 प्लस R का मान कितना हो गया 10 बट्टा 100 पे पावर T 4 माइनस 1, ठीक। अब ये 0 से 0 कट गया, अब क्या हो जाएगा x बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे हम इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस इसको ऊपर बैठाएंगे तो 0.1, देखिए कैसे किया, नीचे में एक 0 है तो ऊपर में क्या होगा एक अंक पहले दशमलव बैठ जाएगा, तो बैठा दिए पे पावर 4 माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x बट्टा 2, अगर इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 1.1 पे पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब 11 का अगर आप कीजिएगा पावर 4 तो क्या होगा, 11 का क्यूब होता है 1331। अब इसमें आप क्या कीजिए 11 को और जोड़ दीजिए 1331 1331, तो क्या हो जाएगा 14641, यानी 11 पे पावर 4 का मान कितना आ जाएगा इतना। और चूंकि 4 बार किए यानी 4 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम 11.1 11.1 फिर 11.1 फिर 11.1 को आपस में एक एक करके मल्टीप्लाई किए है, तो 4 अंक है तो 4 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी जो ये फाइनल इसका मान आएगा कितना आएगा 1.4641 माइनस 1, ठीक है। तो x बट्टा 2, अब देखिए क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा गुने 0.4641 बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमको क्या चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या आ गया साधारण ब्याज। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो वही कितना के बराबर हो जाएगा 3205 रुपया का। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे 0.4641 x बट्टा 2 माइनस
x बट्टा 5 इक्वल टू 3205 रुपये, क्योंकि बोल रहा था कि दोनों के 4 वर्ष के अंत में उसे टोटल कितना इतना का लाभ होता है। तो अब अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, 5 बार में होगा, गुना कीजिएगा 5 से तो कितना होगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हासिल 2, 30 और 32 हासिल 3 और 20 और 3 23, 4 अंक पहले दशमलव बैठा दिए, x माइनस 2x इक्वल टू इतना। ठीक है, अब इसको उधर साइड ले जाते हैं क्योंकि ये डिवाइड में दिखा रहा मल्टीप्लाई में है, इसको इसमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या 0.3205x बराबर 32050। ठीक है, अब इसका साइड चेंज करते हैं, वो भी x का मान चाहिए, चलो यहाँ पे कर देते हैं। तो x का मान हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा 32050 बट्टा 0.3205। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को उड़ाने के लिए ऊपर में 4 अंक 4 जीरो, और ये पूरा इसे कितने बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी जो फाइनली x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1 पे 5 जीरो यानी 1 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम फिर से उस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।